यूपी एटीएस ने बुधवार को कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। विकास कुमार नाम के कर्मचारी पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां दे रहा था। एटीएस ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी की पहचान कुमार विकास के रूप में हुई है, जो कानपुर आयुध कारखाने यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जूनियर वर्कर्स मैनेजर के रूप में तैनात था। विकास एक संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में था, जो सोशल मीडिया पर उसे नेहा शर्मा के नाम से मिली थी। जांच में पता चला कि विकास कभी व्हाट्सएप के जरिए तो कभी लूडो गेमिंग ऐप के जरिए उसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री निर्माण कर्मचारियों की अटेंडेंस शीट, मशीनों का लेआउट और प्रोडक्शन चार्ज से जुड़े गोपनीय दस्तावेज और संवेदनशील डेटा भेज रहा था। दरअसल 13 मार्च को एटीएस ने इसी तरह के अपराधों के लिए हजरतपुर फिरोजाबाद से एक और आयुध कारखाने के कर्मचारी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान एटीएस अधिकारियों को कानपुर के विकास का पता चला, जो जनवरी 2025 से संदिग्ध पाकिस्तानी एजेंट के कांटेक्ट में था। एटीएस द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट में कहा गया कि पाकिस्तानी एजेंट नेहा ने खुद को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल का कर्मचारी बताया और शुरुआत में फेसबुक पर विकास से कांटेक्ट किया। बाद में दोनों ने मोबाइल नंबर भी साझा किया और व्हाट्सएप पर अपनी बातचीत जारी रखी। जानकारी मिली कि पकड़े जाने से बचने के लिए दोनों ने गुप्त बातचीत के लिए लूडो गेमिंग ऐप का भी इस्तेमाल किया। इसमें कहा गया कि विकास को गोपनीय जानकारी देने के लिए कथित तौर पर पैसों का लालच दिया गया था। फिलहाल विकास को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है। विकास को फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले रविंद्र कुमार की तरह ही पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर नेहा शर्मा ने हनी ट्रैप में फंसाकर शिकार बनाया था। विकास ने कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के विभिन्न दस्तावेज जैसे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, अटेंडेंस शीट, फैक्ट्री में लगी मशीनों की डिटेल नेहा शर्मा को दी। दूसरी ओर गिरफ्तार किए गए विकास का परिवार परेशान है। वो मानने और विश्वास करने को तैयार नहीं है कि विकास ऐसा कर सकते हैं। कुछ नहीं, जैसे ऑफिस के टाइम से आते हैं उससे थोड़ा सा लेट हम वेट कर रहे थे कि अभी नहीं आए। ऑफिस के टाइम से ये आए, थोड़ा लेट आए, आधा घंटा। तो हम सोचे शायद ऑफिस में ज्यादा काम होगा, इस वजह से लेट हो गए हैं। फिर आए तो उनके साथ में 2 लोग और थे बाइकी में, और फिर पीछे से एक गाड़ी आई, उसमें 4 लोग थे। फिर आके अंदर आए तो हम सोचे कि शायद कोई मिलने वाले हैं, साथ में आए हैं। फिर अंदर आए, अंदर सब देखा तब भी हमने पूछते रहे कि क्या बात है, क्या हुआ। तो बोले कि आपके हस्बैंड को पता है, आपके हस्बैंड फोन पुराने मांगने लगे, जब पुराने फोन दो। हमने कह दिया पुराने भी नहीं, पुराने फोन कहाँ से लें। फिर घर देखते रहे, पूरा सर्च किया, पूछा कि लैपटॉप, हमने कहा नहीं है लैपटॉप, कुछ नहीं है। फिर मुझसे साइन करवा लिए, ब्लैंक कागज में साइन करवाया। तो हमने बोला कि ब्लैंक, इतना तो जानते हैं कि ब्लैंक कागज में आप कुछ भी लिख सकते हो। हम बोले भी कि ब्लैंक कागज में हमें साइन, हम ब्लैंक इसमें क्या, पहले आप लिखिए फिर हम उसमें साइन करें। तो एकदम से डांटने लगे, मेरे हस्बैंड को डांटने लगे, बोलो अपनी वाइफ को कि साइन करे इसमें, हमको जाना भी है, देर हो रही है, फिर आपको लेके भी आना है, लेके भी जाना है। फिर भी ये नहीं बता रहे कि किस लिए लेके जाना है, ना हमसे बात करने दी हस्बैंड से। इससे पहले कभी कोई आया था यहाँ? कभी कोई नहीं आया। कभी कुछ हस्बैंड ने बताया किसी बात को लेकर परेशानी? नहीं, कुछ नहीं बताया। कितने साल हो गए उनको वहाँ सर्विस करते हुए? क्या किस पद पे? पापा। नहीं, कल जब आए थे तो आपको कुछ भी नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। हमें पता होता तो हम उसी तरह से उनसे थोड़ा बात तो करते। हमें अगर ये चीज पता होगी थी कि इसलिए लेके जाना है, हमें कुछ नहीं पता था, क्योंकि कभी ऐसा उनका नेचर ही नहीं है। वो इस सब ये जो हनी ट्रैप बता रहे लड़की वेटर, वो लड़कियों से क्या बिल्कुल दूर, इनको ऐसे इंसान भी नहीं पसंद है जो ये करते हैं। कितने साल हो गए आप लोगों को शादी के? मेरे 6 साल। 6 साल हो गए। कभी कोई ऐसा मामला नहीं? कभी नहीं, हम कभी नहीं, हम कुछ मतलब हम अगर कोई इतना से भी हमें उन पे शक नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई हमें लिख के भी दे देना, अगर उनसे भी करवाए तब भी हम नहीं मान सकते हैं। देश की सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक सख्त है। इसके बावजूद देश की सुरक्षा में लगातार सेंध लगती जा रही।
देश के सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले कुछ लोग अपने निजी लालच के चलते देश की अहम जानकारियां पाकिस्तान और दुश्मन देशों को साझा कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।